तो जनता ने भरपूर समर्थन दिया और सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों ने मिलकर समर्थन किया और ऐतिहासिक जीत नगर में हुई। अब ये तीसरा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय खड़गे जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी का, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का और सारी कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं अपने विधानसभा चुनाव में नगर में। 4 कैंडिडेट जो प्रमुख हैं वो मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस का मुकाबला किससे है? देखिए साहब, हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। ये कोई मुकाबले का अखाड़ा नहीं है। ये जनता का सेवा का एक रिक्वेस्ट है जनता से कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो मुकाबला कैंडिडेट से नहीं है, ये जनता विचारधारा की लड़ाई, ये विचारधारा और जनता के काम करने के लिए जो इंसान बेहतर काम कर सके उसका चुनाव है। और मैं ये मानता हूं कि इन 5 सालों में मैंने जनता के काम आने वाले काम किए, उनके बच्चों के भविष्य बेहतर कैसे हो सके उसके लिए काम किए, क्षेत्र में भाईचारा सौहार्द अच्छा कैसे बने उसके लिए काम किए, हमारा नगर आगे कैसे बढ़े उसके लिए काम किए। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि नगर की जनता इन्हीं चीजों को देखकर वोट करेगी। विकास के काम हुए हैं। बबलू कसाना का एक सवाल है, आगामी कार्यकाल अगर आपको ये जनता आशीर्वाद के रूप में देती है तो बेरोजगारी मिटाने के लिए क्या विजन है? बबलू जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और ये आज की जरूरत है। आज के सवाल ऐसे होने चाहिए। बेरोजगारी मिटाने के लिए हमारे क्षेत्र के अंदर लघु उद्योग और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, इसके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है पाइपलाइन में है। पहला, हमारे यहाँ बांसबुर्जा हमारी विधानसभा में 650 बीघा के अंदर हमने रिको इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित करवाया है, जिसका काम चालू होना है। उसके अलावा हमारी विधानसभा में वहीं पे बांसबुर्जा के अंदर जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इस पे इंटरचेंज बन रहा है, जो डायरेक्ट हमारे विधानसभा को, हमारे यहाँ के किसानों को, व्यापारियों को बड़े शहरों से जोड़ेगा। और जो इंडस्ट्रीज यहाँ, फैक्ट्रीज यहाँ लगेंगी तो हजारों लोगों को जो है रोजगार मिलेगा और कम पढ़े लिखे लोगों को भी, अनपढ़ लोगों को भी रोजगार मिलेगा, ताकि इलाके के अंदर बेरोजगारी खत्म हो सके। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। रामकेश डोराबली ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आम जन को राहत देने की दिशा में दूसरा कार्यकाल कैसा रहेगा? देखिए, आम जन को राहत देने की दिशा में बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब उनका बेहतर संचालन करना बहुत जरूरी है। तहसीलें हमारी खुली हैं ताकि लोगों को न्याय वक्त पे मिल सके। बिजली घर हमारे यहाँ जिले का सबसे बड़ा बन रहा है ताकि किसानों को जो है 2 ब्लॉक में दिन में बिजली मिल सके, ताकि वो सिंचाई हो सके। उसके अलावा इंडस्ट्रीज डेवलप करना हम लोग चाहते हैं और इलाके के अंदर अच्छा व्यापार का माहौल बनाना चाहते हैं और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोग टेक्निकल एजुकेशन लेकर अपना व्यापार कर सके, अपना काम कर सके। तो निश्चित तौर पे इस सब चीजों से राहत मिलेगी। और कांग्रेस सरकार की इस बार की जो राहत की गारंटियां हैं, कल आपने 7 गारंटियां देखी होंगी, तो निश्चित तौर पर ये सारी स्कीमें जो कांग्रेस की हैं, ये आम जनता को राहत देने वाली स्कीम है। और गृहिणी को लेकर, एक पशुपालक जो है उसको लेकर, और आने वाले बच्चों के लिए भविष्य में कैसे अच्छे काम हो सके उनको लेकर, तो कांग्रेस की योजनाएं जो है आप इन्हें पढ़ें, इन्हें देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये योजनाएं आम आदमी को सही में राहत देंगी, न कि खाली चुनावी जुमले। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहादुर सिंह मथुरिया आपको जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं, ये ले लीजिए पहले तो। बहुत धन्यवाद बहादुर सिंह जी मथुरिया साहब। और शेखर जाट का एक सवाल है, क्या सचिन पायलट को चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल, सचिन पायलट साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत लोकप्रियता उनकी है और निश्चित तौर पे वो हमारा प्रचार करने जरूर आएंगे। खान साकिल कह रहे हैं कि अगले 5 साल का विजन संक्षेप में बताइए। हमारा उपजिला अस्पताल बन रहा है, ये बने, ये बेहतर चले। हमने 4-5 और अस्पताल जो है वो बनवाए हैं, पर वो भी उनकी बिल्डिंग्स नहीं बन पाई हैं, वो हमारी पूरी बने। कॉलेजेस हमारी 1 बिल्डिंग बन चुकी है और 2 पाइपलाइन में है, 1 के लिए शुरुआत होनी बाकी है अभी। सारे कॉलेजेस की बिल्डिंग बने और वहां नए कोर्सेज ऐड हो, ताकि बच्चों की शिक्षा जो है वो बेहतर हो सके। इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। रोजगार के अवसर, जैसे मैंने पहले बताया, इनको हम काम करना चाहते हैं और इलाके के अंदर जो है व्यापार और एक भाईचारा ये और बेहतर हो, ताकि इलाके की तरक्की हो सके। आज लोग नगर में सीकरी के काम करना चाहते हैं, बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो व्यापार में सुख शांति हुई है। आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ पे एडीएम ऑफिस नगर में खुले
और एडिशनल एसपी का ऑफिस नगर में खुले ताकि बड़े प्रशासनिक काम भी हमारे विधानसभा स्तर पे हो पाए। इस तरह के हमारे विजन है। जो बच्चों की शिक्षा बढ़ेगी तो कारोबार बढ़ेगा। नगर में एक चौराहे पर अभी हमने एक लाइव कार्यक्रम किया था चाय की दुकान पर, तो वहां लोग कह रहे थे विकास और विनाश दो मुद्दों पर नगर का चुनाव आखिर में पहुंच जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विनाश कोई चुनाव का मुद्दा कभी नहीं होना चाहिए। ये विपक्षी लोगों को बरगलाने और जो रियल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की बात करते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी आदमी या कोई जनप्रतिनिधि किसी के विनाश करने की सोच भी सकता है। विकास करने की कोशिश करी जाती है और विकास हुआ है। नगर में पहली बार जो है दो एक्शन ऑफिस खुले हैं। सबसे पहली जिले की सीवरेज लाइन नगर में डल रही है। सबसे बड़ा अस्पताल नगर में बन रहा है। तो निश्चित तौर पे ये उनकी प्राथमिकताएं हैं। नगर पालिका जो 40-50 साल पहले बनी वो सिर्फ डी क्लास की थी, वो आगे बढ़ी है, उसकी बिल्डिंग अच्छी बनी है, वहाँ रिक्रूटमेंट हुआ है। तो निश्चित तौर पे हमारी प्राथमिकताएं क्या है ये हमें तय करनी पड़ेगी। राजेश लंबरदार का सवाल है, क्या सीकरी का विकास ही संपूर्ण नगर का विकास है? राजेश जी, खो में जो तहसील खुली है वो किसके काम आएगी? राजेश जी, जनुथर के अंदर तहसील खुली है, वहाँ थाना बना है, वहाँ अस्पताल बड़ा हुआ है, वहाँ वो किसके काम आएगा? जालुकी के अंदर जो है थाना बना है, तहसील बनी है, वो किसके काम आएगी? रसिया में देव नारायण का आवासीय विद्यालय बन रहा है, वो किसके काम आएगा? बिमलाड़ी के अंदर माँ सावित्रीबाई फुले के नाम से आवासीय विद्यालय बन रहा है, वो किसके काम आएगा? तो देखिए, आप पहले चीजों को जानिए कि कहाँ क्या हुआ है। हर जगह का विकास हुआ है, सबको सम्मिलित किया गया है और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही किया जाएगा। खान साकिल कह रहे हैं विकास तो जवार भी करना चाहेंगे लेकिन सिर्फ खुद का। नाहिद खान कह रहे हैं कि दूसरी बार वाजिब अली। धन्यवाद नाहिद भाई, शकील भाई। चलते चलते नगर विधानसभा के लोगों से आपकी कोई मार्मिक अपील। मेरे प्रिय नगरवासियों, 5 साल आपने देखे, हमने किताब भी छपाई है, बंटवाई भी है और भी आपको पता चल जाएगा। आप किसी के बहकावे में ना आए, आकलन करें कि 5 सालों में नगर में क्या क्या काम हुए। जहां एक सरकारी कॉलेज बड़ी मुश्किल से खुला, आज 4 सरकारी कॉलेज हैं। आपके बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। जहां बिजली की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, आज जिले का सबसे बड़ा बिजली घर जो है हमारे विधानसभा में बन रहा है। आपके बच्चों को, आपके व्यापारियों को, आपके किसानों को अच्छी बिजली की जरूरत है। स्कूल सबसे ज्यादा क्रमोन्नत हुए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। आपके छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है। सबसे बड़ा अस्पताल हमारे यहाँ बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ बन रहा है और अस्पताल क्रमोन्नत हुए हैं। आपके बच्चों को, आपके आने वाले कल को बेहतर चिकित्सा की जरूरत है। तहसीलें खुली हैं, थाने खुले हैं, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है ताकि हम लोग तरक्की कर सके। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साहब, अगर आपको लगता है कि इन चीजों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, आपके बच्चों को इनकी जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को नारे लगाने से पेट भरेगा, ये जो योजनाएं चल रही है आज गरीब के लिए, जब गैस सिलेंडर सबसे सस्ता राजस्थान में मिल रहा हो, एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन की सुरक्षा गहलोत सरकार ने दी है, एक बुजुर्गों को बड़ी पेंशन बढ़ा के सरकार ने दी है, एक गौपालक को उसका गोबर सरकार 2 रुपए में खरीदेगी, 2 रुपए किलो के हिसाब से, उसको एक राहत मिलेगी। पशुओं का बीमा कर दिया, इलाज के लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट टू हेल्थ पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे देश में एक पहला एक ऐसा कदम है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इन चीजों का कुछ भी महत्व है, आप कांग्रेस को वोट दें, किसी के बहकावे में नहीं आए। बाकी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले और बरगलाने का काम करते हैं। इनके पास आपके बेहतर कल के लिए कोई विजन नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अच्छा कल चाहते हैं, तो निर्णय आपके हाथ में है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नेता कुछ नहीं खोएगा, अगर खोएगी तो जनता खोएगी, ये आप याद रखें। धन्यवाद। पंडित नीरज गजिया आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार नीरज जी। और बहादुर सिंह मथुरिया एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये जो ईडी आई है राजस्थान में इस चुनाव को प्रभावित करेगी? देखिए, हम सब आज पढ़े लिखे लोग हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वो जग जाहिर है। तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दे नहीं है। हो सकता है सरकार में कुछ कमियां रही होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जनता उन मुद्दों, सरकार या जो विपक्ष जो है उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। वो सिर्फ जो है आपको धर्म के नाम पे बांट के बड़े जुमले देकर, और जब वो बस नहीं चलता तो इस तरीके से सीबीआई या ईडी इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग करके आज तक किसी बीजेपी वाले के यहाँ ईडी नहीं गई। अडानी अंबानी के जो है घोटालों की पोल बाकायदा विदेशी न्यूज़पेपर खोल रहे हैं, उनके यहाँ ईडी नहीं जाती।
तो निश्चित तौर पर जनता को समझना पड़ेगा कि ये लोग ईडी कोई पहली बार देश में नहीं बनी है, बहुत पुराना डिपार्टमेंट है। अब से पहले इसका दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ, इसका सम्मान होता था। लेकिन जिस तरीके से इन सरकारी विभागों की भी साख इस केंद्र के कार्यकाल में गिरी है, वो भी एक चिंता का विषय है। साथियों, संक्षेप में वाजिब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे परखना हो तो मेरे पास चले आना, ये यहाँ वहाँ की बातें तुम्हें गुमराह करती रहेंगी। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद राजीव जी, थैंक यू।